नमस्ते दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 102वें सूत्र की ओर। 102वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान न हो जाए। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हमें समझना है कि कल्पना क्या है। जैसे ही हम कल्पना शब्द सुनते हैं, हम कहते हैं यह तो व्यर्थ है, हम कुछ वास्तविकता चाहते हैं, काल्पनिक नहीं। लेकिन कल्पना हमारे भीतर की एक वास्तविकता है, एक क्षमता है, एक संभावना है। हमारी क्षमता एक वास्तविकता है। आपको पता है, इस कल्पना के द्वारा हम स्वयं को नष्ट कर सकते हैं और स्वयं को निर्मित भी कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है। कल्पना बहुत शक्तिशाली क्षमता है। यह छिपी हुई शक्ति है। आइए समझते हैं कल्पना क्या है। यह किसी धारणा में इतना गहरे चले जाना है कि वह धारणा ही वास्तविकता बन जाए। उदाहरण के लिए हमने एक विधि के बारे में सुना होगा जो तिब्बत में प्रयोग की जाती है। वे उसे ऊष्म योग कहते हैं। सर्द रात है, बर्फ गिर रही है और तिब्बतन लामा खुले आकाश में नीचे नग्न खड़ा हो जाता है। तापमान 0 के नीचे है। हम तो मरने ही लगेंगे, जम जाएंगे। लेकिन लामा एक विधि का अभ्यास कर रहा है। विधि यह है कि वह कल्पना कर रहा है कि उसका शरीर आग की एक लपट है और उसके शरीर से पसीना निकल रहा है और सच ही उसका पसीना बहने लगता है, जबकि तापमान 0 के नीचे है और खून तक जम जाना चाहिए। उसका पसीना बहने लगता है। क्या हो रहा है? यह पसीना वास्तविक है। उसका शरीर वास्तव में गर्म है, लेकिन यह वास्तविकता कल्पना से पैदा की गई है। पहले हमें कोई सरल सी विधि करके देखना है ताकि हम अनुभव कर सकें कि कल्पना से वास्तविकता कैसे पैदा की जा सकती है। जब तक हम यह अनुभव न कर लें, हम इस विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ज़रा अपनी धड़कनों को गिनें। बंद कमरे में बैठ जाना है और अपनी धड़कनें गिनना है और फिर 5 मिनट के लिए कल्पना करना है कि हम दौड़ रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है और हम गहरी गहरी श्वास ले रहे हैं। हमारा पसीना निकल रहा है और हमारी धड़कन बढ़ रही है। 5 मिनट यह कल्पना करने के बाद फिर अपनी धड़कन गिनना है। हमें अंतर पता चल जाएगा, हमारी धड़कन बढ़ जाएगी और हमने यह कल्पना करके ही किया है। हम वास्तव में दौड़ नहीं रहे थे। प्राचीन तिब्बत में बौद्ध भिक्षु कल्पना द्वारा ही शारीरिक अभ्यास किया करते हैं और वे विधियाँ आधुनिक मनुष्य के लिए बड़ी सहयोगी हो सकती हैं, क्योंकि सड़कों पर दौड़ना अब कठिन है, दूर तक घूमने जाना कठिन है, कोई निर्जन जगह खोज पाना बहुत कठिन है। हम बस अपने कमरे में फर्श पर लेटकर 1 घंटे के लिए यह कल्पना कर सकते हैं कि हम तेज़ी से चल रहे हैं। कल्पना में ही चलते रहना है। और अब तो चिकित्सा विशेषज्ञ कहते हैं कि उसका प्रभाव सच में चलने के समान ही होता है। एक बार हम अपनी कल्पना से लयबद्ध हो जाएं, तो शरीर काम करने लगता है। हम पहले ही कितने ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं कि हमारी कल्पना कर रही है। कल्पना एक शक्ति है, एक ऊर्जा है और मन उससे चलता है। और जब मन उससे चलता है तो शरीर अनुसरण करता है। यह विधि कल्पना शक्ति पर आधारित है। अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करना है जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान न हो जाए, सूत्र कहता है। हमें क्या करना है? हमें किसी निर्जन स्थान पर बैठ जाना है जहाँ हमें कोई परेशान न करे। किसी एकांत कमरे से काम चलेगा और यदि हम कहीं बाहर जा सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि जब हम प्रकृति के समीप होते हैं तो अधिक कल्पनाशील होते हैं। जब हमारे आसपास बस मनुष्य निर्मित चीज़ें होती हैं तो हम कम कल्पनाशील होते हैं। प्रकृति स्वप्न देख रही है और हमें स्वप्न देखने की शक्ति देती है। अकेले हम अधिक कल्पनाशील हो जाते हैं। इसलिए तो हम जब अकेले होते हैं तो हम डरते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भूत हमें परेशान करेगा, लेकिन हमारी कल्पना काम कर सकती है और हमारी कल्पना भूत या जो भी हम चाहें पैदा कर सकती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारी कल्पना की संभावना ज़्यादा होती है। जब कोई और साथ होता है तो हमारी बुद्धि नियंत्रण में होती है, क्योंकि बुद्धि के बिना हम दूसरों से नहीं जुड़ सकते। जब हम अकेले होते हैं तो हम प्राणों के गहरे कल्पनाशील तलों की ओर लौट जाते हैं और जब हम अकेले होते हैं तो कल्पना काम करने लगती है। इंद्रियगत संवेदनाओं के अभाव पर बहुत प्रयोग किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को सभी संवेदनात्मक उत्तेजनाओं से वंचित कर दिया जाए, हमें किसी साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें कोई प्रकाश न आता हो, जिसमें दूसरे मनुष्यों से जुड़ने की कोई संभावना न हो, दीवारों पर कोई तस्वीर न हो, कुछ न हो जिससे हम जुड़ सकें, तो 1, 2 या 3 घंटे बाद हम स्वयं से जुड़ने लगेंगे। हम कल्पनाशील हो जाएंगे। हम स्वयं से बातें करने लगेंगे। हम ही प्रश्न पूछेंगे और हम ही उत्तर भी देंगे। एकल संवाद शुरू हो जाएगा। फिर हम अचानक कई चीज़ें अनुभव करने लगेंगे जो हम समझ नहीं पाएंगे। हमें ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगेंगी, जबकि कमरा साउंड प्रूफ है, कोई ध्वनि भीतर नहीं आ सकती।
अब हम कल्पना कर रहे हैं। हो सकता है हमें सुगंध आने लगे, जबकि वहाँ कोई सुगंध नहीं है। अब हम कल्पना कर रहे हैं। संवेदनाओं के परिपूर्ण अभाव के 36 घंटे बाद कल्पना वास्तविक बन जाती है और वास्तविकता कल्पना लगने लगती है। यही कारण है कि पुराने दिनों में साधक पर्वतों पर, निर्जन स्थानों पर चले जाते थे, जहाँ वे वास्तविक और अवास्तविक के बीच के भेद को गिरा सकते थे। एक बार भेद गिर जाए तो हमारी कल्पना प्रबल हो जाती है। अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा कुछ भी निर्मित कर सकते हैं। इस विधि के लिए किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना है। यदि आसपास प्राकृतिक स्थान है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कमरे से भी काम चलेगा। फिर आंखें बंद कर लेना है और कल्पना करना है कि हमारे भीतर और बाहर एक आत्मिक शक्ति का आभास हो रहा है। हमारे भीतर चेतना की एक नदी बह रही है और वह सारे कमरे में भर रही है, फैल रही है। भीतर और बाहर हमारे आसपास सब जगह शक्ति उपस्थित है, वह ऊर्जा उपस्थित है। और केवल मन में ही इसकी कल्पना नहीं करना है, शरीर में भी अनुभव करना शुरू करना है। हमारा शरीर आंदोलित होने लगेगा। जब हमें लगे कि शरीर आंदोलित होने लगा तो उससे पता चलता है कि कल्पना ने काम करना शुरू कर दिया है। अनुभव करना है कि पूरा जगत धीरे धीरे आत्मवान होता जा रहा है। कल्पना के द्वारा हम इस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां अपने चेतन प्रयास से हम बुद्धि के ढांचे, बुद्धि के ढर्रे को नष्ट कर रहे हैं। हम अनुभव करते हैं कि पदार्थ नहीं है, केवल ऊर्जा है, केवल आत्मा है, भीतर भी बाहर भी। जल्दी ही हम अनुभव करेंगे कि भीतर तथा बाहर समाप्त हो गया है। जब हमारा शरीर आत्ममय हो जाता है और हमें लगता है कि यह ऊर्जा ही है, तो भीतर तथा बाहर में कोई भेद नहीं रह जाता। सीमाएं खो जाती हैं, केवल तरंगायित आंदोलित ऊर्जा का एक महासागर बचता है। यही सत्य भी है। हम कल्पना के द्वारा सत्य तक पहुंच रहे हैं। कल्पना क्या कर रही है? कल्पना केवल पुरानी धारणाओं को, पदार्थ को, मन के पुराने ढंगों को नष्ट कर रही है। जो चीज़ों को एक खास दृष्टिकोण से देखते हैं, कल्पना उनको नष्ट कर रही है और तब सत्य प्रकट होता है। सूत्र कहता है, अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो, जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान न हो जाए, जब तक हमें यह न लगने लगे कि सब भेद समाप्त हो गए, सब सीमाएं विलीन हो गई हैं और जगत केवल ऊर्जा का एक महासागर रह गया है। यही वास्तविकता भी है। लेकिन विधि में हम जितने गहरे उतरेंगे उतने ही भयभीत भी हो जाएंगे। हमें लगेगा कि हम पागल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि भेदों में बनी है। हमारी बुद्धि इस तथाकथित से बनी है और जब यह वास्तविकता समाप्त होने लगती है तो साथ ही हमें लगता है कि हमारी बुद्धि भी नष्ट हो रही है। संत और पागल दोनों एक जगत में जीते हैं, जो हमारी तथाकथित वास्तविकता के पार होता है। दोनों ही पार के जगत में जीते हैं, लेकिन पागल नीचे गिर जाता है और संत ऊपर उठ जाता है। भेद छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। यदि बिना किसी प्रयास के हम मन और वास्तविक तथा अवास्तविक के भेद खो दें तो हम विक्षिप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि चेतन प्रयास से हम धारणाओं को नष्ट कर दें तो हम विमुक्त हो जाते हैं, विक्षिप्त नहीं। यह वियुक्त तथा ही धर्म का आयाम है। यह बुद्धि के पार है, लेकिन चेतन प्रयास चाहिए। हम शिकार न बने, मालिक ही बने रहें। हमें शिकार नहीं बनना है, हमें मालिक बनना है। जब हमारा प्रयास मन के सारे आकारों को नष्ट करता है तो हम निराकार सत्य का साक्षात्कार करते हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध कहते हैं कि संसार में कोई पदार्थ नहीं है, संसार केवल एक प्रक्रिया है, कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कुछ गतिमान है। या गतिमान कहना भी ठीक नहीं, मात्र गति है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ गतिमान है तो वही पुरानी भूल हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ है जो गतिमान है। बुद्ध कहते हैं कुछ भी गतिमान नहीं है, केवल गति ही है, केवल गति है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हम किसी नदी को देखते हैं तो नदी को है की तरह नहीं देखते। नदी है नहीं, नदी का अर्थ तो बस एक गति है। कुछ तो सतत हो रहा है और कोई बिंदु नहीं आता जहां हम कहें कि यह पूरा हो गया है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। जब हम एक वृक्ष की ओर देखते हैं तो कहते हैं कि वृक्ष है। बर्मी भाषा में कहते हैं वृक्ष हो रहा है, वृक्ष बह रहा है, वृक्ष बढ़ रहा है। वृक्ष प्रक्रिया है। तो संसार और यथार्थ बिल्कुल भिन्न होंगे। हमारे लिए यह भिन्न है और यथार्थ तो एक ही है, लेकिन इसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं उससे सब बदल जाता है। एक मूल बात ध्यान रखना है, जब तक हमारे मन के ढांचे को मिटा न दिया जाए, जब तक हम उस ढांचे से मुक्त न हो जाएं, जब तक हमारे संस्कार न पहुँच दिए जाएं और हम निरसंस्कार न हो जाएं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता क्या है। हम केवल व्याख्याएं ही जानते हैं। वे व्याख्याएं हमारे मन के ही खेल हैं। निराकार सत्य ही एकमात्र वास्तविकता है और यह विधि हमें निर्धारण होने में, निरसंस्कार होने में, हमारे मन पर इकट्ठे हुए शब्दों को हटाने में मदद देने के लिए है। उनके कारण हम देख नहीं पाते। जो भी हमें सत्य जैसा लगता है उसे मिट जाने देना है। ऊर्जा की कल्पना करना है, पदार्थ की नहीं, वरन प्रक्रिया की।
गति की, लय की, नृत्य की और कल्पना करते रहना है जब तक कि पूरा जगत आत्मवान न हो जाए। यदि हम धैर्य पूर्वक लगे रहें तो 3 महीने के 1 घंटे प्रतिदिन सघन प्रयास के बाद हम इस आभास को पा सकते हैं। 3 महीने के भीतर अपने आसपास के सारे अस्तित्व का हम एक दूसरा ही अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ नहीं बचेगा, मात्र अभौतिक महासागरीय अस्तित्व बचेगा। केवल लहरें, केवल कंपन बचेगी। जब यह अनुभव होता है तभी हम जानते हैं कि परमात्मा क्या है। ऊर्जा का यह महासागर ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा कहीं स्वर्ग में किसी सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। वहाँ कोई भी नहीं बैठा है, लेकिन हमारे सोचने का एक ढंग है। हम कहते हैं कि परमात्मा सृष्टा है। परमात्मा सृष्टा नहीं है, बल्कि परमात्मा सृजनात्मक शक्ति है, स्वयं सृजन ही है। हमारे मन पर बार बार थोपा गया है कि कहीं अतीत में परमात्मा ने संसार को बनाया है और फिर वहीं सृजन समाप्त हो गया। यह बड़ी मुर्दा धारणा है। तंत्र कहता है परमात्मा सृजनात्मक ही है। सृष्टि कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है जो कि अतीत में कभी घटी। यह हर क्षण घट रही है। परमात्मा हर क्षण सृजन कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि परमात्मा कोई व्यक्ति है जो सृजन करता है। नहीं, वह सृजनात्मकता जो हर क्षण घटती है, वह सृजनात्मकता ही परमात्मा है। हम हर क्षण सृजन में हैं। यह बड़ी जीवंत धारणा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने कहीं कुछ बनाया और तब से परमात्मा और मनुष्य के बीच कोई संवाद नहीं रहा, कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं रहा। उसने सृजन किया और बात समाप्त हो गई। तंत्र कहता है कि हम हर क्षण निर्मित हो रहे हैं। हर क्षण हम दिव्य के साथ, सृजनात्मकता के स्रोत के साथ गहन संबंध में हैं। यह बहुत ही जीवंत धारणा है। इस विधि के द्वारा हम भीतर और बाहर सृजनात्मक शक्ति की झलक पाएंगे। एक बार हम सृजनात्मक शक्ति और उसके स्पर्श, उसके प्रभाव को अनुभव कर लें तो हम बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे। हम फिर वही नहीं रह जाएंगे। परमात्मा हम में प्रवेश कर गया। हम उसके निवास बन जाएंगे। तो यह था 102वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग अवश्य कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।